बाद चाहे बीच में जल न हो तब तक उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता है। हम बोले आप कितने बड़भागी देवघरा धाम के लोग, अभी कथा शुरू नहीं तब तक पहले ही देवता पूर्ण बना दिए वर्षा करके। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों के भाई राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ के बाद बारिश नहीं हुई। युधिष्ठिर पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, कहे प्रभु यज्ञ देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, वर्षा नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने कहा एक महात्मा को आपने भोजन नहीं कराया है, और जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक वर्षा होने वाला। युधिष्ठिर गए रथ पर बैठ के महात्मा के पास, जाकर निवेदन किए प्रभु चलिए भोजन करिए। बोले मैं ऐसा मैं भोजन नहीं करता। बोले कहां करते हैं? तो जो व्यक्ति 100 करोड़ यज्ञ करने का फल, कितना यज्ञ? 100 करोड़। एक यज्ञ नहीं, 100 करोड़ यज्ञ करने का फल संकल्प करके जब तक हमको नहीं देता है तब तक मैं उसके यहाँ भोजन करने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर का पहले यज्ञ था, 100 करोड़ को दूर की बात। अनेक प्रकार से विनती की, महात्मा माने नहीं। युधिष्ठिर उदास मन से वापस आ गए। मां द्रौपदी को पता चला तो मां द्रौपदी ने कहा मुझे ले चलिए, मैं उनको फल दूंगी। युधिष्ठिर ने कहा आप कहां से लेंगे, आपके पास है? बोले आप ले तो चलिए। गए, युधिष्ठिर लेकर गए। बहुत दूर पहले ही मां द्रौपदी रथ से उतर गई और वहां से पैदल पैदल महात्मा की कुटिया में गई। जाकर निवेदन किया तो महात्मा ने वही बात कही कि जो व्यक्ति 100 करोड़ यज्ञ का फल संकल्प करके मुझे समर्पित करता है उसके यहाँ भोजन करूंगा। मां द्रौपदी बोली जल दीजिए, मैं अभी संकल्प करके दे रही हूं। कोटा से अधिक है, 100 करोड़ से भी अधिक है, उसी में दे दूंगी। बोले कैसे है तुम्हारे पास? तब मां ने कहा संत मिलन को जाइए तज ममता जो जो पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। बोली जब आप किसी संत से मिलने जाते हैं पैदल तो हर एक डेग चलने पर 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कितना यज्ञ? 1 करोड़ यज्ञ का फल 1 डेग पर। बोली मैं हजारों डेग चल करके आई हूं, उसमें से 100 डेग का पुण्य अभी आपको संकल्प करके देती हूं, चलिए भोजन करिए। महात्मा प्रसन्न हुए, गए, भोजन किए और तब जाकर के वर्षा हुई। देवघरा धाम के लोग कितने बड़भागी है, वो बिना भोजन कर ही यहां बरस गया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा समझ में आया, यहां बारिश होने लगे ना तो सबके पास एक जैसा पानी नहीं जमा होगा। जो कटोरी लेके खड़ा होगा उसके पास कटोरी इतना पानी आएगा, जो बाल्टी लेके खड़ा होगा उसके पास बाल्टी भर, जो तसली लेके खड़ा होगा तसली भर, जो भगोना लेके खड़ा होगा भगोना भर, जो प्लेट लेके खड़ा हुई प्लेट भर, जो अजूरी लेगा कुछ नहीं मिलेगा, और जो बर्तन भर के पहले से लेके खड़ा है उसका ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी प्रकार इस पंडाल में जो जितना बड़ा बर्तन लेकर के यहाँ बैठेगा उसको उतनी कथा समझ में आएगी।
जो पहले से भर करके आया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। लगभग 10 साल पहले हम एक जन कथा गाने गए। कथा के बाद एक बाबूजी कमरे में मिलने आए। 10 साल पहले की बात है। डायरी पेन लेके आए। बोले महाराज 3 घंटे की कथा में आपने 10 गलत शब्द बोले हैं। तो बकायदे लिख